नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं अमेरिका और ईरान सहित इजराइल को लेकर के बात करूंगा। एक नई खबर आ रही है और खबर ये है कि युद्ध विराम तो हो गया फौरी तौर पर, लेकिन अमेरिका ने घोषणा की है कि अब वो ईरान के साथ अपना धंधा करेगा, यानी व्यापार करेगा। व्यापार भी बड़े सरल शब्दों में किस तरह से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है कि हम ईरान के साथ मिलकर के सारी चीजें सॉल्व करेंगे और उसका पूरा सहयोग करेंगे। क्या मजाक नहीं लगता आप लोगों को? आप मेरे जो श्रोता हैं या मेरा वीडियो देखते हैं, आपको लगता है कि ईरान को अमेरिका के ऊपर भरोसा करना चाहिए इस तरह की बयानबाजी के बाद? या आप जब वीडियो देख लें पूरा, क्योंकि मैं थोड़ी सी व्याख्या और करूंगा, तो आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि क्या ईरान को अमेरिका के ऊपर या इजराइल के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि वो इस समय जो बोल रहा है वो ठीक है। अब मैं आपको पीछे ले चलता हूं। ईरान ने ओमान के साथ और अमेरिका की ओमान को बीच में डाल के ईरान अमेरिका की जो बातचीत चल रही थी उसको लेकर के एक समझौता, एक ट्रीटी होनी थी, संधि होनी थी कोई, और उसमें ईरान भी तैयार था और अमेरिका भी तैयार था, इजराइल भी तैयार था। लेकिन ये जो 14 दिन का जो युद्ध चला, और उसकी शायद मैं समझता हूं कि जो 14 दिन पहले जो युद्ध की शुरुआत थी उसके एक संडे का दिन था जिस दिन ओमान के साथ ईरान, इजराइल और अमेरिका की वार्ता होनी थी। लेकिन इजराइल ने बिना उस वार्ता का इंतजार किए और युद्ध शुरू कर दिया, ईरान पर हमले शुरू कर दिए। और उस हमले में जो मोसाद को शायद कोई रिपोर्ट मिली होगी कि ये लोग हैं जो ईरान को तरक्की में हाथ होता है इनका, तो उन लोगों को सबको मार दिया। उसमें कुछ साइंसदान भी थे और कुछ पॉलिटिकल लीडर भी थे और उसमें सेना के लोग भी थे जो मुख्य लोग थे। तो पहला अटैक तो ये हुआ कि जब वार्ता की टेबल पर जाने वाले थे सारे देश, 3-4 देश जो मिलके, जिसमें ओमान बीच में पड़ा हुआ था, उसमें विश्वासघात ईरान के साथ हुआ। उसके बाद जब ईरान ने हमला किया और काफी हद तक बहुत सारी चीजों को अपने काबू में कर लिया, इजराइल का जो राजधानी है उसको बर्बाद किया और एक जो उनका पोर्ट है उनको खराब कर दिया, और एक शायद उनकी जो पिलग्रिम प्लेस है उसको भी, 3-4 शहर ऐसे थे जिनको पूरी तरह से तबाह किया। और उसके बाद फिर जब इजराइल की हालत खराब हुई तो भागा वो जो इजराइल का हमारा जो प्रधानमंत्री है भाग करके अमेरिका पहुंचा और उसने अमेरिका से मदद मांगी कि हमारी मदद करिए, नहीं तो वो ईरान हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। देखिए, एक और सबूत या कहें उदाहरण सामने आ गया। उस समय ट्रंप ने एक ऐलान किया कि नहीं, अब हम 1-2 हफ्ते में सोच समझ करके हम बात करेंगे कि हमें युद्ध में शामिल होना है कि नहीं होना है। कितनी बड़ी बात है। एक व्यक्ति गारंटी दे रहा है विश्व की जनता को कि हम अब ईरान के साथ युद्ध करें न करें, इसकी गारंटी हम देते हैं कि हम 2 हफ्ते के भीतर हम इस सारी चीजों पर फैसला लेंगे। मैं सोचता हूं कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे और ईरान ने एक B-2 बॉम्बर भेज करके वहां करीब 14 बम गिरा दिए। उसकी जो ईरान की जो साइट थी जहां पर संवर्धन केंद्र में है इसके ईरान के, तो उन पर, हालांकि
इसी तरह की जो बातें अमेरिका बार बार करता है, उसको मैं समझता हूं कैसे कोई भरोसा कर सकता है। और उस दौरान अमेरिका ने यहां तक कहा कि हमें मालूम है कि जो अमेरिका ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, यहां तक पता कर लिया उसकी खुफिया एजेंसी ने। लेकिन आपको मालूम है कि ईरान भी कोई कच्चा खिलाड़ी देश नहीं है। वो उसने अपनी कछुआ चाल के जरिए धीरे धीरे करके दोनों देशों को उनकी औकात दिखा दी कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कोई दादा नहीं हो कि तुम जहां चाहोगे वहां जैसी राह बना करके जनता को बेवकूफ बनाते रहोगे। हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में कुछ देश तुम्हारे झांसे में हैं, इसलिए वहां पर आपने अपने कब्जे कर रखे हैं, लेकिन ईरान में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये देखिए दूसरा घटनाक्रम हुआ। उसके बाद इजराइल को पूरी तरह से तबाह करने के बाद जब B-2 बॉम्बर गिराए गए, B-2 बॉम्बर के बाद ईरान ने फिर बदले की भावना से 9 जगहों पर हमले किए जहां मिडिल ईस्ट में उसके अमेरिका के अड्डे बने हुए थे, जहां सेना लगी हुई थी। अब ऐसा नहीं है कि उसने बताया नहीं, ईरान ने अमेरिका को बता भी दिया कि हम हमला करने जा रहे हैं, और वो हमला बाकायदे किया। और कतर जहां पर दोहा उसकी राजधानी है, वहां पर उसने वो हमला किया कि जिससे अमेरिका पूरी तरह से घबरा गया और उसे लेने के देने पड़ गए। और उसके बाद फिर ट्रंप ने फिर अपनी चाल बदली। जो आपका ये होता है ना, गिरगिट होता है, उस तरह से उसने रंग बदला और कहा कि नहीं, थैंक यू ईरान, आपने हमें बता करके हमला किया, और हमने तो शायद 21 को हमला किया था। उसने बोला कि हम 19 को ही हमने सारे अपने अड्डे खाली कर दिए थे वहां से, लेकिन सिक्योरिटी वहां रह गई थी। तो कुल मिलाकर के ईरान ने वो काम किए जो शायद किस वर्ल्ड में कोई भी जो देश है वो ऐसा नहीं करेगा। तो अब जो नई बात चाल निकल के आई है वो ये है कि ईरान को हमने बर्बाद किया है, इस तरह की बातें चल रही हैं। हालांकि ईरान में कोई बर्बादी खास नहीं हुई, लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं, कुछ जगहों पर बम फटे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ईरान ने खुद को संभाल भी लिया है। भाई आप जानते हैं युद्ध होता है तो नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन जो नुकसान हुआ है उससे जो कराह निकलती है ना, कराह हाय जो निकलती है, अरे मरे, ईरान ने वो शब्द अभी तक यूज नहीं किया है। ईरान ने तो जिन 9 जगहों पर, और हाइफा पोर्ट और इजराइल का और तेल अवीव, इन जगहों पर हमला करने के बाद मैं समझता हूं पूरे ईरान में पिछले 3 दिन से लगातार उनके जो कार्यक्रम होते हैं, सेलिब्रेशन के कार्यक्रम, उनकी लहर चल रही है। जनता सड़कों पे है, लोगों को पानी पिला रही है, शरबत पिला रही है, इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। और खमैनी साहब की वहां पर बहुत बड़ी फैन बन गई है जनता ईरान की, कि हमारे ईरान ने हमारे खमैनी साहब ने उनके जो जितने भी जो कार्यक्रम थे, जो भी वो बोलते थे, वो पूरे किए। तो ये सारी चीजें हैं। अब अमेरिका कह रहा है कि नहीं, हम उनके साथ ट्रीटी करेंगे, कुछ ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह के। हमने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं कहीं कहीं से, वो हम आपको दिखा देते हैं, फिर हम आपके सामने फिर आते हैं। उसकी प्रवक्ता है, वो क्या कह रही हैं कि हम अब भी ईरान के साथ हमारे बहुत ही करीबी संपर्क बना हुआ है। ये कैसे होता है दोस्तों? ईरानी सुप्रीम लीडर ने एक जोरदार तमाचा मारने की बात कही है अमेरिका को, और दूसरी तरफ अमेरिका ये दावा करता है कि उनके साथ करीबी रिश्ता बना हुआ है, करीबी ताल्लुकात बने हुए हैं, करीबी कांटेक्ट बना हुआ है। बात वहां नहीं रुकती, गौर कीजिए वो क्या कहती। वो आगे कहती हैं, मध्य पूर्व एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, शांति और स्थायित्व के। ये बात भी अपने आप में बहुत ही अटपटी लगती है कि मध्य पूर्व शांति के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, खासतौर से इस्राएल के जो मंसूबे हैं उसे देखते हुए। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस्राएल के डिफेंस मिनिस्टर इस्राएल काट्स के बयान की तरफ। इनके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, क्योंकि अब भी इस्राएल का एक असैसिनेशन स्क्वाड खामेनी के पीछे लगा हुआ। आपको याद होगा जब खामेनी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था तो वो भीड़ के बीच नहीं आए थे, उन्होंने एक गुप्त ठिकाने से यह संदेश दिया था। क्यों? क्योंकि अब भी इस्राएल उन्हें मारना चाहता है।
और यह बात उन्होंने न्यूज चैनल्स को दिए गए इंटरव्यू में कही है। ट्रंप तो धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, मगर दूसरी तरफ इसराइल, जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। गौर कीजिए इसराइल के मंसूबे आपके स्क्रीन पर। इसराइल के डिफेंस चीफ का दावा, खामेनी को मारने की कोशिश हुई थी। पहले बताया गया था कि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कात्स ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान से कहा कि अगर मौका मिलता तो इसराइली फौज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या कर देते, जब ईरान के साथ 12 दिन की जंग चल रही थी। अब एक और इंटरव्यू में जो चैनल 13 को दिया गया, कात्स ने कहा कि इसराइली एजेंट्स ने खामेनी को बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें ऐसा कोई ऑपरेशनल मौका नहीं मिला जिससे वो हमला कर पाते। ईरानी अफसरों ने इस बात की चेतावनी दी है कि सीजफायर के बावजूद इसराइल अब भी खामेनी को मारने की कोशिश कर सकता है। कात्स ने चैनल 13 से यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को फिर से बना पाएगा, जिन्हें अमेरिका और इसराइल ने निशाना बनाया था। उन्होंने दावा किया कि तेहरान की न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता पूरी तरह खत्म कर दी गई है। हालांकि सीजफायर के बाद अपने पहले भाषण में खामेनी ने कहा कि अमेरिका के हमलों से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। तो इसराइल के मंसूबे आते हैं। उन्होंने ये तक कह दिया है कि भैया चीन, तुम ईरान से भी तेल खरीद लो, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। आपको फिल्म याद है दोस्तों, गोलमाल? उसमें जॉनी लीवर को आदत होती है भूल जाने की, यानी कि थोड़ी देर पहले वो क्या कह रहे होते थे उसे भूल जाते थे और फिर उसके बिल्कुल उलट वो कहते थे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ वही हो रहा है। अब मैं इससे पहले कि आपको बताऊं कि ईरान को लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने चीन और भारत के बारे में क्या कहा। उनके शब्दों में, अब वो चीन और भारत को खोल देंगे, उनके बाजार को खोल देंगे। सबसे बड़ी बात, पहले चीन और भारत से तो पूछ लो, वो दुनिया का बादशाह समझते हैं और उनके तेवर बिल्कुल उसी अंदाज में होते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा, अंग्रेजी में बयान है, जाहिर सी बात है, और उसका अनुवाद नीचे चलता रहेगा। Representative Jamieson Greer is very busy because where are you, Jamieson? Everybody wants to make a deal and have a part of it, right? I know you and Howard and Scott are working overtime, making deals with other countries. Remember a few months ago, the press was saying, do you really have anybody of any interest? Well, we just signed with China yesterday, right? Just signed with China. We have everybody. We're not going to make deals with everybody. Some we're just going to send them a letter, say thank you very much. You're going to pay 25, 35, 45%. That's the easy way to do it. And my people don't want to do it that way. They want to do some of it, but they want to make more deals than I would do. But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. In the China deal, we're starting to open up China, things that never really could have happened. And the relationship with every country has been very good. Merge of secret diplomatic efforts to restart Iran talks। सरल शब्दों में कहा जाए, अमेरिका ईरान के साथ बातचीत शुरू कर रहा है और बातचीत तक बात सीमित नहीं है, ईरान को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। मेरे हिसाब से इसका तो आपने ये कुछ स्क्रीनशॉट्स देखे कि ईरान किस तरह की कहानी कर रहा है। कुछ एक वीडियो भी आपने देखे होंगे, ये जो वीडियो हमने प्रस्तुत किया है कि ट्रंप क्या कह रहा है, और बाकी कहीं कहीं वो आपके CNN चैनल है और दूसरे चैनल हैं, वो भी बार बार ये बात कर रहे हैं कि ईरान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब ये देखिए, ये अमेरिका के चैनल हैं, अमेरिका की एजेंसियां हैं, जो समाचार एजेंसियां हैं, वो कह रही हैं कि ईरान का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यहाँ तक कि अमेरिका की जो CIA की जो जांच एजेंसी है, वो तक कह रही है कि ईरान के पास जो यूरेनियम संवर्धन करने के जो कार्यक्रम थे, या यूरेनियम जो बना लिया था उसने कहीं दूसरी जगह शिफ्ट भी कर दिया है। तो ये झूठी वाहवाही लूटने का ट्रंप का रवैया है। आप जानते हैं, उसने भारत को भी कम से कम नहीं 18-19 बार हमारे प्रधानमंत्री को बाकायदे क्या बोलते हैं उसको, शब्द बहुत ही मैं गलत शब्द ना मैं कहूँ कि वो इस तरह से टॉर्चर कर रहा है, या ये कहें कि बदनाम कर रहा है कि मोदी कुछ नहीं है और
मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ये जो युद्ध विराम था वो कराया। अभी ये भी कह रहा था कि मैंने यहाँ ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध विराम कराया। हालांकि युद्ध विराम कराने की जो उसकी घोषणा थी उसके 24-48 घंटे तक युद्ध चलता रहा, इधर से उधर मार चलती रही। लेकिन ईरान ने फिर बाद में कहा कि हमारे ऊपर यदि हमला हुआ तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, तब जाकर के युद्ध समाप्त हुआ है। खैर, अब मैं आपको बताऊं कि जो ट्रंप की नीति है, ट्रंप दिन में 4 बार झूठ बोलता है। सवेरे कुछ बोलेगा, दोपहर से पहले कुछ बोलेगा, और दोपहर के बाद शाम के समय कुछ बोलेगा, और रात में कुछ बोलता है। तो ऐसे ट्रंप पर कौन भरोसा करेगा कि वो सही बोल रहा है। उसका एक ही मकसद है कि जो व्यक्ति पहले धमकी दे रहा था कि हम खामनोई को नहीं छोड़ेंगे, इजराइल भी धमकी दे रहा है कि खामनोई को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे लोगों के प्रति क्या ईरान ऐसा कदम उठाएगा कि उसके संग व्यापार करेगा? उसका कोई मकसद नहीं है। उसने यहाँ तक बोला है, इस वीडियो में आपने सुना होगा कि भारत और चीन को भी हम कह देंगे कि वहाँ पर व्यापार करो और ये करो वो करो, तेल खरीदो। भाई तू कौन होता है? भारत किसी से तेल खरीदे नहीं खरीदे, तेरा क्या जा रहा है इसमें? तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिका थोपता है लोगों के ऊपर। भारत पाकिस्तान युद्ध का जो संघर्ष विराम था उसके बारे में भी गलत सलत बोलता है। अब मोदी उसका जवाब नहीं देते, उसके पीछे कोई कारण रहा होगा, हम नहीं जानते, लेकिन वो जवाब नहीं देते और आज तक उन्होंने जवाब दिया ही नहीं है। वो शायद विदेश सचिव के जरिए शायद कुछ बात कहलवा दी थी कि नहीं, हमने किसी के साथ कोई जो द्विपक्षीय वार्ता है उसमें तीसरे का कोई कुछ नहीं। खैर, वो एक अलग पुरानी कहानी हो गई। अब मैं ये बात आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं कि ईरान में तेल के भंडार हैं और ईरान का मैं समझता हूं कई देशों में बैंक खाते हैं जिसमें डॉलर, जो तेल बेचता है उसका डॉलर में उन देशों में डॉलर के रूप में रुपया जमा है। जैसे मान लीजिए भारत ने खरीदा तो भारत ने डॉलर में पेमेंट किया और वो खाते अमेरिका ने अपनी जो दबंगई है उसके जरिए फ्रीज करा दिए। उसमें मैं समझता हूँ मिलियंस डॉलर ईरान का पड़ा हुआ है। अब वो अमेरिका कह रहा है कि नहीं, वो हम खाते हैं जो उनको फ्रीज ख़त्म कर देंगे और वो ईरान अपना पैसा निकाल सकता है और वो पैसा सीधे सीधे ईरान को तो नहीं मिलेगा लेकिन किसी बात के जरिए जरूर मिल जाएगा। इस तरह की कहानियां गढ़ी जा रही हैं और कुल मिलाकर के मैंने जो अर्थ निकाला है वो ये है कि ट्रंप की नज़र ईरान के तेल पर है। वो किसी तरह से खामनेई को रास्ते से हटाना चाहता है। पहले वो दोस्ती बढ़ाना चाहता है, व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहता है, उसके बाद खामनेई को शायद वो हटाने की कोशिश करेगा रास्ते से और फिर यहाँ पर अपना कोई पिट्ठू बैठाने की कोशिश कर। ये उसकी अपनी चाल है और दूरगामी चाल है, ये कोई छोटी मोटी चाल नहीं है जिसके बारे में वो इस तरह की बात कर रहा है। तो ट्रंप पर भरोसा, मैं तो कहूँगा ईरान, आपको ट्रंप पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। बाकी खैर भाई, आप एक राष्ट्र हैं और राष्ट्र क्या फैसला लेता है इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो चीज़ हमारे सामने इस समय घट के सामने आ रही है वो हमने कोशिश करी है कि ट्रंप ईरान को बर्बाद करने के लिए किस तरह से तैयारी कर रहा है अंदर अंदर। थैंक यू वेरी मच। आपने ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक बार फिर थैंक यू। मैं आरबी सिंह यादव।